मैं मुझसे कहा जा रहा है कि ये झूठ बोल रही है, इससे पैसे नहीं मांगे गए हैं। तो मैं अपनी दोनों बच्चियों की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे से पैसे मांगे गए थे। अजीत मल में भी मांगे गए थे पैसे। जो मोटी मोटी सी मैडम है, एजेड है, उन्होंने मांगी थी। उनका क्या नाम है मैं नहीं जानती, ठीक है। वो इधर जो वीडियो सर बैठते हैं ना, उनके जो पीछे जो एक क्वार्टर है, उसमें मैडम बैठती हैं, मोटी मोटी सी एजेड सी मैडम है, उनके पास में गई थी। आज से 6 महीने पहले गई थी मैं, जब मेरा लिस्ट में नाम आया था। तो और मेरे को कॉल करके बुलाया भी गया था। उन मैडम ने, हमारे जो आंगनवाड़ी की मैडम है ककरैया की, उनको फ़ोन किया था। बोले राजकुमारी कौन है, उनको भेज दो। हम गए थे मिलने, ठीक है। और उन मैडम ने हमसे खुद कहा था कि जाओ, वो मैडम तुम्हें बुला रही, उनसे मिल लो जाके एक बार। मैं मिलने गई थी, तो मिलने गई थी वहाँ पे। तो उन मैडम ने बुलाया, मुझसे कहा कि कहाँ से आई हूँ। मैंने कि मैं ककरैया से आई हूँ, चांदपुर ककरैया के। अच्छा, बोले नौकरी करोगी? मैंने मैडम क्यों नहीं करेंगे। मैंने मैडम मेरे पति है नहीं है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, हमें ये मिल जाएगी तो हमारा बच्चों का गुजारा अच्छा चलेगा। लेकिन मैडम ने बोली कि फ़ोन चलाती हो? मैंने कि हाँ मैडम चलाते हैं फ़ोन। तो उन्होंने मेरा फ़ोन ले लिया, ठीक है, फ़ोन ले लिया और अपने ड्रॉ में रख लिया। उसके बाद में मुझसे ये कहा कि नौकरी ऐसे ही नहीं मिलती है बेटा। मैंने कि कैसे मिलती है मैडम? मैंने कि कैसे मिलती है? तो मैं बोली कि कुछ देना लेना पड़ता है, ऐसे ही नहीं पड़ा। मैंने कितना देना पड़ेगा? तो बोली कम से कम, मतलब इशारे में बोली। मैंने कि अच्छा ठीक है। मैंने मैडम मेरे पास इतना होता तो मैं कहीं अच्छा अपना बिजनेस करती, मैं क्यों तुमसे नौकरी मांगने आती। मैं मेरे पास इतना होता तो 50 तो उनने मुंह से बोला, तो बाकी तो बोले कि इतना अभी दे दो, मतलब 50 दे दो। इसमें हम आपकी जो थोड़ी मिस्टेक है फॉर्म में, उसमें डॉक्यूमेंट्स में, तो हम लखनऊ जाके सही करवा लेंगे। मैंने कि अच्छा मैडम। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैडम अगर मेरे पास इतने होते तो मैं क्यों आती, और मेरे पास कोई सपोर्ट तो है नहीं है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझसे पैसे मांगे गए, यहाँ भी मांगे गए और वहाँ भी मांगे गए। कहाँ? औरैया ककोर में, ठीक है। वहाँ भी एक मैडम थी जो 48 नंबर रूम है हमारा ककोर मुख्यालय औरैया में। उन्होंने, वो सर थे, वो आए, बोले क्या क्या काम है। मैंने आंगनवाड़ी का वो आया था सर, देखो जरा क्या है। तो मैंने उनको अपना वो ऑनलाइन वाला दिया, उन्होंने चेक किया, बोले आपका हो सकता है लेकिन हम आपको कॉल करेंगे, मतलब कॉल करेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे। मैंने कि ठीक है सर, करेंगे कॉल। लेकिन वहीं एक मैडम और खड़ी थी। अब वो मैडम किस विभाग से थी, कौन थी, वो मैं नहीं जानती, ठीक है। तो वो अपने आपस में बात भी कर रहे थे, जानते थे वो दोनों लोग। अब उनका नाम क्या है, क्योंकि नाम तो मैं कभी गई तो है नहीं, तो मुझे नाम पता हो, बस बताए बाल पुष्टाहार के अधिकारी हैं, बस इतना जानती हूँ मैं। क्योंकि मैं खुल के नाम नहीं लेना चाह रही थी, लेकिन अब मैं लेना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे गलत ठहराया जा रहा है, इसलिए मैं मैं बता रही हूँ। नाम फिर भी नहीं जानती मैं, सच में नहीं जानती मैं, बच्चों की कसम में नाम नहीं जानती किसी का, कौन कौन अधिकारी क्या है। लेकिन मेरे से मांगे गए रुपए 2.5 से 3 लाख की मांग की गई थी। तो मैंने कि मैडम इतना मेरे पास होता तो मैं बिजनेस कर लेती, यही बात मैंने वहाँ भी बोली, ठीक है। तो बोले अच्छा ठीक है, जाओ, हम तुम्हें कॉल करके बुलाएंगे, कोई बात नहीं है। हम कॉल करके, हमको मतलब बुलाया गया कब, डीवी के टाइम, जब मेरा डीवी हुआ तब मेरा डीवी भी अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया, मुझे प्रमाण भी मिला कि मैं उपस्थित हुई थी, सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे। उसके बाद मेरे से कहा गया पोस्ट द्वारा जॉइनिंग लेटर आएगा, ठीक है। जॉइनिंग लेटर भी आया पोस्ट द्वारा, जॉइनिंग लेटर के लिए पोस्ट द्वारा बोला गया था। मैंने ठीक है, मेरे पास पोस्ट द्वारा आएगा जॉइनिंग लेटर, तो मैं क्यों जाऊँ, कहीं भी क्यों जाऊँगी, जब जॉइनिंग लेटर पोस्ट द्वारा आ ही जाएगा, कोई बात नहीं। मैं अपने वेट कर रही थी जॉइनिंग लेटर का पोस्ट द्वारा। लेकिन यहाँ क्या किया गया कि हमको कोई ना सूचना दी गई, ना कोई लिस्ट लगाई गई, ना कुछ भी किया, ना अजीतमल में, ना ककोर औरैया में कोई लिस्ट नहीं लगाई गई। और इन्होंने क्या किया, मुझे बिना जानकारी दिए, और जबकि उन सर ने मुझसे बोला था कि आप विडो हैं, आप टेंशन ना करो, आपका ही होगा, क्योंकि आपको वरीयता पहले मिलेगी, तो आपको ही होगा, आप विडो हैं तो आप डिजर्व करती हैं कि पहले, मतलब इसमें लिखा है वरीयता विधवा को दी जाएगी। तो मैं तो निश्चिंत थी कि मुझे मिलेगी।
लेकिन मुझे नहीं मिली। ज्वाइनिंग लेटर से कुछ दिन पहले या कुछ जो भी समय लिया हो किया हो, उन्होंने सब कुछ मतलब चेंज कर दिया पूरा। अब बताइए मेरा कहाँ गलती थी? अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब कुछ हो गया था, कहाँ थी? मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, देखिए क्या क्या मैं गिना रही हूँ। लोग कहते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जिसका हुआ है उसका पति बोल रहा था मेरे गांव में ही, ये कह रहे थे कि उनके डॉक्यूमेंट्स में मतलब वैसे थे, कम थे, दिक्कत थी। तो देखिए मैंने हाई स्कूल की मार्कशीट सनद लगाई, हाई स्कूल की इंटर की सनद मार्कशीट लगाई, मैंने बीए की मार्कशीट लगाई, मैंने आधा आय जात मूल निवास सब कुछ लगाया, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया, आधार कार्ड लगाया। और क्या मांगा था? और क्या मांगा था बताना, क्या एक्स्ट्रा क्या मांगा था जो मैं नहीं दे पाई वहाँ पर? ठीक है। और मेरा आय भी मेरा 3 साल तक चलता है। मैंने जब किया था तो 1.5 साल का था, 1 साल का था मैंने डाला था, तब मेरा आय भी ठीक था। और अब वो 3 साल की वो ख़त्म हो गई है तो मैं नया बनवा के लगाऊंगी, है ना। तो अभी तो नहीं ख़त्म हुई थी, लेकिन अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि जब मैंने ऑनलाइन किया था वही मैंने अभी यहाँ पे वेरिफिकेशन में दिखाया, क्योंकि जो ऑनलाइन में था वही मैंने दिखाया। ठीक है, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर थे। अगर कहीं डाउट होते तो आप उन अधिकारियों का फर्ज बनता था कि मुझे बुला के बोलते बेटा तुम्हारा ये गलत है, आप इसको सही करवा लो ना। टाइम तो देते, मुझे बताते तो सही, मैं अपनी गलती सुधारती, क्योंकि उनका फर्ज था। क्योंकि मैं एक बेसहारा थी, मेरी 2 बच्चियां हैं, मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे ससुर हैं उनका भी एक हाथ नहीं है, वो बेचारे कोई मेहनत नहीं कर पाते। मैं कैसे बच्चियों की शादी करूँगी, कैसे पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी, कैसे क्या करूँगी? आप बताइए अगर मेरी गलती कहाँ पर है। मैंने उनसे फिर भी पूछा था, सर मेरी गलती कहाँ पर, मुझे बता तो दो। तो मुझसे सीधे बात नहीं कर रहे, बोले जिसका होना था उसका हो गया, तुम जाओ, मेरा मूड खराब मत करो, ऐसे कहा उन्होंने सर ने। ठीक है, ककोर में मुझसे ये कहा गया था। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा। जो मुझे बोलना था कि मैं इसलिए नहीं कह रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि कोई लफड़े में पड़ूँ, मुझे सीधे से मिल जाए, क्योंकि और कुछ नहीं है। बस आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारी मदद करें। हम लोगों मुझे गुमराह किया जा मतलब बात पे कर करके मुझे डिस्टर्ब किया जा रहा है कि इसका दिमाग मतलब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है। इसलिए मैं आज फिर ये वीडियो बना रही हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। सभी को राधे राधे। भैया सब लोग सपोर्ट करो हमें, और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमसे पैसा अजीत मल में मांगे गए थे, मैडम ने, मोटी मोटी जो मैडम है एजिड है उनने हमसे मांगी थे। और अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो वहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट करवाए लो, बस। हम ज़्यादा से ज़्यादा नहीं कछु कह सकते। हमसे पैसा मांगे गए थे।